हेलो साथियों, तो कैसे हैं आप सभी। वैसे उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग यूज़ देखेंगे साथियों वर्ब ऑफ टू बी का। अब वर्ब ऑफ टू बी होती क्या है, आइए शुरुआत करते हैं इसकी। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक है साथियों वर्ब ऑफ टू बी। ठीक है, वर्ब ऑफ टू बी मतलब किसी का कुछ होना या कहीं होना, किसी का कुछ होना या कहीं होना। ठीक है, किसी का कुछ या कहीं होना, किसी का कुछ या कहीं होना मतलब या तो व्यक्ति कुछ होता है या कहीं पर होता है, या तो व्यक्ति कुछ होता है या कहीं पर होता है। जैसे मुझे कहना हो मैं एक शिक्षक हूँ मतलब मैं कुछ हूँ, वह घर पर है मतलब वो कहीं पर हैं, मेरे पापा एक किसान हैं मतलब वो कुछ हैं, मेरे पापा खेत में हैं मतलब पापा कहीं पर हैं। तो जो आज हम लोग चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं ये दो चीज़ों को शो करेगी, या तो व्यक्ति कुछ हैं मतलब प्रोफेशन में कुछ बना हुआ है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, बीमार है ना, कुछ हैं, या वो कहीं पर है, इंदौर में है, भोपाल में है, क्लास में है, घर पर है, डिप्रेशन में है, मतलब कहीं ना कहीं पर हैं। तो जैसा मुझे कहना हो पापा घर पर हैं मतलब कहीं पर हैं, पापा किसान हैं मतलब कुछ है, वह एक शिक्षक है मतलब वो कुछ है, वह गवर्नमेंट स्कूल में है मतलब वो कहीं पर है, मेरी बहन एक डॉक्टर है मतलब वो कुछ हैं, और मेरी बहन हॉस्पिटल में है मतलब वो कहीं पर है। मैं यहाँ से हूँ, अब यहाँ से मतलब मैं कहीं से हूँ, उसके बाद में मैं यहीं पर हूँ, मैं यहीं पर हूँ मतलब कहीं पर हूँ, कहाँ पर हूँ, यहीं पर हूँ। फिर जैसे मैंने कहना हो वह एक मजबूत दरवाज़ा है मतलब कुछ हैं, लेकिन यदि मुझे कहना हो दरवाज़ा फ्लोर पर है, ठीक है मतलब कहीं पर है। बंदर बड़ा शरारती है, नटखट है, तो ये क्या हो गया आपका कुछ है, लेकिन बंदर पेड़ पर है, अब वो बंदर कहाँ है, कहीं पर है। फिर मैंने बोला प्रिंसिपल ऑफिस में है मतलब कुछ है, कहीं पर है, और प्रिंसिपल वह प्रिंसिपल है मतलब वह कुछ है। और रानू एक डॉक्टर है, अब रानू क्या है, कुछ है, रानू एक डॉक्टर है, लेकिन मुझे कहना हो रानू अस्पताल में है, तो रानू अस्पताल मतलब रानू कहीं पर है। तो दो चीज़ें ये बताएगी साथियों, या तो व्यक्ति कुछ है या कहीं पर है, या तो कुछ है या कहीं पर है। हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ब ऑफ टू बी मतलब किसी का कुछ होना या कहीं होना, किसी का कुछ होना या कहीं होना। इसको एक और नाम से जानते हैं स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग मतलब कुछ होना या कहीं होना, कुछ होना या कहीं होना। आइए साथियों शुरुआत करते हैं। देखिए अब अगर मैं सिंपल बात करूं तो जो वर्ब ऑफ टू बी है, वर्ब ऑफ टू बी मतलब कर्ता का कुछ होना है कहीं होना, इसके तीन टेंसेस आएंगे। कौन कौन से, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। हम पढ़ेंगे प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, प्रेजेंट पढ़ेंगे, पास्ट पढ़ेंगे और फ्यूचर पढ़ेंगे। प्रेजेंट में इसकी जो पहचान हो जाएगी वो रहेगी है, हु, हो। ठीक है, पास्ट में था, थे, थी। फ्यूचर में होगा, होगी, होंगे, होगा, होगी, होंगे। तो प्रेजेंट के लिए आप कहेंगे प्रेजेंट में आएगा है, हो, पास्ट में था, थे, थी, फ्यूचर में होगा, होगी, होंगे। जैसा मुझे कुछ वाक्य बनाना हो, ये मैं वही वाक्य बनाऊंगा जो टू बी में बनते हैं साथियों। जैसा मुझे कहना हो मैं घर पर हूँ, प्रेजेंट, मैं घर पर था, पास्ट, और मैं घर पर हूँगा, फ्यूचर। वह बीमार है, प्रेजेंट, वह बीमार थी, पास्ट, वह बीमार होगी, फ्यूचर। यह मेरी कार है, प्रेजेंट, यह मेरी कार थी, पास्ट, ये मेरी कार होगी, फ्यूचर। ठीक है, मेरा गांव बहुत अच्छा है, प्रेजेंट, मेरा गांव बहुत अच्छा था, पास्ट, मेरा गांव बहुत अच्छा होगा, फ्यूचर। दरवाज़ा खुला है, प्रेजेंट, दरवाज़ा खुला था, पास्ट, दरवाज़ा खुला होगा, फ्यूचर। पैसा बहुत महत्वपूर्ण है जीवन के लिए, प्रेजेंट, पैसा बहुत महत्वपूर्ण था जीवन के लिए, पास्ट, पैसा बहुत महत्वपूर्ण होगा जीवन के लिए, फ्यूचर। ठीक है, खाना बहुत स्वादिष्ट है, प्रेजेंट, खाना बहुत स्वादिष्ट था, पास्ट, खाना बहुत स्वादिष्ट होगा, फ्यूचर। तो तीन टेंसेस हम लोग पढ़ेंगे वर्ब ऑफ टू बी में, प्रेजेंट एंड पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट की जो हेल्पिंग ऑफ रहेगी वो रहेगी इज, एम एंड आर। पास्ट के लिए हेल्पिंग ऑफ रहेगी वॉज एंड
वर। फ्यूचर के लिए जो हेल्पिंग वर्ब रहेगी वो रहेगी विल बी। क्या रहेगी साथियों? विल बी। प्रेजेंट के लिए इज एम आर, पास्ट के लिए वॉज वर, फ्यूचर के लिए विल बी। प्रेजेंट के लिए इज एम आर, पास्ट के लिए वॉज वर, फ्यूचर के लिए विल बी। ठीक है, तो मतलब कहीं पर कुछ है, कहीं पर कुछ था, कहीं पर कुछ होगा। कोई व्यक्ति कुछ है, कोई व्यक्ति कुछ था, कोई व्यक्ति कुछ होगा। जैसे मुझे कहना हो अनामिका मेरी बहन है, तो अनामिका इज़ माई सिस्टर। अनामिका मेरी बहन थी, अनामिका वॉज माई सिस्टर। अनामिका मेरी बहन होगी, अनामिका विल बी माई सिस्टर। वह बीमार है, शी इज़ इल। वह बीमार थी, शी वॉज इल। वह बीमार होगी, शी विल बी इल। और पैसा महत्वपूर्ण है, मनी इज़ इम्पोर्टेंट। पैसा महत्वपूर्ण था, मनी वॉज इम्पोर्टेंट। पैसा महत्वपूर्ण होगा, मनी विल बी इम्पोर्टेंट। आपको सारे सेंटेंसेस में बनाना सिखाऊंगा। अभी पहले आपको ये बता रहा हूँ कि इसके वाक्य बनते हैं कैसे हैं, पूरा डिटेल में एक एक चीज़ बताऊंगा, कुछ भी कन्फ्यूज़न नहीं छोड़ूंगा साथियों। और लेकिन इतना पढ़ाने के बावजूद भी यदि कुछ कन्फ्यूज़न छूट जाता है तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, मैं इसका रिप्लाई भी आपको अवश्य दूंगा। ठीक है, वैसे आपको कुछ भी, ये वादा रहा, कुछ भी कन्फ्यूज़न नहीं छोड़ूंगा साथियों। ठीक है, फिर जैसे मैंने बोला वे मेरे भाई हैं, दे आर माई ब्रदर्स। वे मेरे भाई थे, दे वर माई ब्रदर्स। और वे मेरे भाई होंगे, दे विल बी माई ब्रदर्स। खंडवा एक अच्छा शहर है, खंडवा इज़ अ गुड सिटी। खंडवा एक अच्छा शहर था, खंडवा वॉज अ गुड सिटी। खंडवा एक अच्छा शहर होगा, खंडवा विल बी अ गुड सिटी। यह मेरी जगह है, इट इज़ माई प्लेस। ये मेरी जगह थी, इट वॉज माई प्लेस। ये मेरी जगह होगी, इट विल बी माई प्लेस। इट विल बी माई प्लेस। ठीक है, राकेश बीमार है, राकेश इज़ इल। राकेश बीमार था, राकेश वॉज इल। और राकेश बीमार होगा, राकेश विल बी इल। ठीक है, और मैंने कहा किताबें महत्वपूर्ण है, बुक्स आर इम्पोर्टेंट। किताबें महत्वपूर्ण थी, बुक्स वर इम्पोर्टेंट। और किताबें महत्वपूर्ण होगी, बुक्स विल बी इम्पोर्टेंट। तो आपने देखा साथियों कि प्रेजेंट में कोई व्यक्ति कुछ है, पास्ट में कोई व्यक्ति कुछ था, फ्यूचर में कोई व्यक्ति कुछ होगा। तो हम लोग आज पढ़ेंगे वर्ब ऑफ टू बी, मतलब व्यक्ति कुछ है या कहीं है, व्यक्ति कुछ है या कहीं है। प्रेजेंट के लिए हमको पढ़ना है इज एम आर, पास्ट के लिए पढ़ेंगे वॉज वर, फ्यूचर के लिए पढ़ेंे विल बी। आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इनको पढ़ने से पहले ये देखिए कि वो जो वर्ब ऑफ टू बी होती है, वर्ब ऑफ टू बी होती है, इसका यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, किस किस कंडीशन में करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टाइम। टाइम बोले तो समय, समय को बताने के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं किसका? टू बी का। जैसा मुझे कहना हो 7 बजे हैं, तो इट इज़ 7 o'clock। इट इज़ 7 o'clock, 7 बजे, इट इज़ 7 o'clock। फिर दूसरा व्यवसाय बताने के लिए, मतलब ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन बताने के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं, मतलब व्यवसाय, कि व्यक्ति बना क्या है, क्या करते हैं, व्यवसाय या फिर पेशा, व्यक्ति क्या बना हुआ है। जैसा मुझे कहना हो आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूँ। आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूँ। तो ये क्या हो गया? मैं कुछ हूँ। अगला, फिर जैसा मैंने बोला एज, मतलब उम्र। उम्र बताने के लिए भी हम लोग यूज़ करेंगे किसका? वर्ब ऑफ टू बी का। अब उम्र को बताएंगे हम लोग ईयर्स ओल्ड की मदद से, ईयर्स ओल्ड। ठीक है, जैसा मुझे कहना हो मैं 30 साल का हूँ, तो आई एम 30 years ओल्ड। आई एम 30 years ओल्ड, मतलब मैं 30 साल का हूँ। तो उम्र बताने के लिए भी आप यूज़ करेंगे वर्ब ऑफ टू बी का। अगला देखते हैं, इसका यूज़ हम लोग करते हैं राइट्स। राइट्स बोले तो अधिकार बताने के लिए। अधिकार को बताने के लिए आप दिस, दैट, दिस, दोस, इनका यूज़ करेंगे। और ये साथियों आगे मैं आपको बताऊंगा कि दिस का यूज़ कैसे करते हैं, डैट का यूज़ कैसे करते हैं, दीज का यूज़ कैसे करते हैं, दोस का यूज़ कैसे करते हैं, सब डिटेल में बताऊंगा। अभी तो ये देख लीजिएगा कि टू बी का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं। राइट्स मतलब होता अधिकार। अधिकार बताने के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं वर्ब ऑफ टू बी का। जैसे मैंने कहा यह मेरी कार है, तो दिस इज़ माई कार। दिस इज़ माई कार, यह मेरी कार है। तो ये मैंने क्या बताया? अधिकार बताया कि भैया ये कार मेरी है। अगला,
अगला यूज़ हम लोग इसका करते हैं प्लेस या लोकेशन बताने के लिए। जब यदि आपको किसी जगह का बताना हो कि कोई व्यक्ति कहाँ पर है, कोई चीज़ कहाँ पर है, तब आप यूज़ करेंगे किसका, इंस्टेड ऑफ प्लेस। जैसा मैंने कहा मैं खंडवा में हूँ, तो आई एम इन खंडवा, आई एम इन खंडवा, मैं खंडवा में हूँ। तो ये क्या बताया मैंने आपको, यहाँ पर मेरा प्लेस बताया कि मैं कहाँ पर हूँ, आई एम इन खंडवा। ठीक है, तो वर्ब ऑफ टू बी आपका बताता है समय, ऑक्यूपेशन, एज, राइट्स और प्लेस। ठीक है साथियों, अगला देखिएगा, एक मिनट। अगला बताता है नेम्स ऑफ थिंग्स, नेम्स ऑफ थिंग्स। चीज़ों के नाम के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं वर्ब ऑफ टू बी का। जैसे मुझे कहना हो यह 26 जनवरी है, तो इट इज़ 26th ऑफ जनवरी, इट इज़ 26th ऑफ जनवरी। फिर जैसे मैंने कहा आज मंडे है, तो इट इज़ मंडे टुडे, इट इज़ मंडे टुडे। तो ये मैंने क्या बताया, चीज़ों का नाम। अगला हम इसका यूज़ करते हैं क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी और नंबर्स। ठीक है, मतलब मात्रा और संख्या बताने के लिए हम यूज़ करते हैं किसका, वर्ब ऑफ टू बी का। अब इसके लिए आपको यूज़ करना रहेगा देयर का। संख्या और मात्रा को हम लोग बताते हैं देयर की मदद से। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा, देयर आर 2 पेन्स इन द बॉक्स, देयर आर 2 पेन्स इन द बॉक्स, मतलब डिब्बे में 2 पेन हैं। ठीक है साथियों, तो इतनी जगह हम लोग वर्ब ऑफ टू बी का यूज़ करते हैं। कहाँ का, क्वांटिटी और नंबर्स बताने के लिए, और समय को बताने के लिए, व्यक्ति बना क्या है वो बताने के लिए, उम्र बताने के लिए, अधिकार बताने के लिए, जगह बताने के लिए, और चीज़ों के नाम को बताने के लिए हम लोग वर्ब ऑफ टू बी का यूज़ करते हैं। ठीक है साथियों, तो आई होप आपको ये तो समझ में आया होगा। आइए अब हम लोग टू बी को पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वर्ब ऑफ टू बी का प्रेजेंट। वर्ब ऑफ टू बी का प्रेजेंट। प्रेजेंट में क्या पढ़ेंगे आप साथियों, कोई व्यक्ति कुछ है, कोई कुछ है, कोई कुछ है या कहीं है, कोई कुछ है या कहीं है। मतलब जब व्यक्ति कुछ है या कहीं है तब हम यूज़ करेंगे वर्ब ऑफ टू बी का। और वर्ब ऑफ टू बी का अगर मैं बात करूँ साथियों, तो इसकी जो प्रेजेंट की हेल्पिंग होती है वो होती है इज़, एम एंड आर, जिसकी पहचान होती है हु, हो, है, हु, हो। कोई व्यक्ति कुछ है, इज़, एम, आर। ठीक है, आप कहाँ यूज़ करेंगे इज़ का, कहाँ यूज़ करेंगे एम का, कहाँ यूज़ करेंगे आर का। आइए साथियों देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर पॉजिटिव वाक्य। पॉजिटिव वाक्य मतलब कोई व्यक्ति कुछ है, कोई व्यक्ति कुछ है। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं आई। अब आई मतलब होता है मैं, आई मतलब क्या होता है, मैं। ठीक है, और वी, हम मतलब होता है आपका वी। ठीक है, और वे मतलब होता है इंग्लिश में दे। आप मतलब होता है यू। ठीक है, यू। और एक से ज़्यादा नाम, तो हम बोलेंगे नेम्स। कुछ भी हो सकता है, चीज़ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है साथियों। फिर हम बात करते हैं वह, कोई लड़के के लिए तो आप कहेंगे ही। वह कोई लड़की के लिए तो आप कहेंगे शी। यह कोई निर्जीव वस्तु के लिए तो आप कहेंगे इट। ठीक है, आइए देखते हैं आप किसके साथ क्या लगाएंगे। अगर आई की बात करूँ तो आई के साथ आपको यूज़ करना है एम। वी, दे, यू, नेम्स, इनके साथ आपको यूज़ करना है आर। ही, शी, इट, इनके साथ आपको यूज़ करना है इज़। ठीक है, आई के साथ आपको यूज़ करना है एम। वी, दे, यू और नेम्स, इनके साथ आपको यूज़ करना है आर। ही, शी, इट, इसके साथ आपको यूज़ करना है इज़। ठीक है, मैं हूँ तो आप कहेंगे आई एम। हम हैं तो कहेंगे आप वी आर। अब वे हैं, दे आर। आप हो, यू आर।
और एक से अधिक नेम्स है तो नेम्स आर। वह है, ही इज़, वह है, शी इज़, यह है, इट इज़। और यदि कोई सिंगल नाम आ जाए, एक कोई सिंगल नाम हो तो आप कहेंगे नेम इज़। ठीक है, नेम इज़। आइए सेंटेंस इसका कैसा बनेगा ये देखते हैं। उस सेंटेंसेस बनाने से पहले कुछ शब्द देखना। मोस्ट यूजफुल वर्ड्स, ठीक है, मोस्ट यूजफुल वर्ड्स फॉर टू बी। जैसे मैंने यहाँ पर एक शब्द लिखा स्मार्ट। अब स्मार्ट का मतलब होता है होशियार। स्मार्ट मतलब क्या होता है साथियों? होशियार। ठीक है, तो मैं होशियार हूँ तो मैं कहूँगा आई एम स्मार्ट। हम होशियार है तो वी आर, हमको कहेंगे वी, और वी के साथ आप लगाओगे आर, तो वी आर स्मार्ट। वे होशियार है तो वे के लिए आप कहेंगे दे, और दे के साथ आएगा आर, तो दे आर स्मार्ट। आप होशियार हो तो आप कहेंगे यू आर स्मार्ट। और पापा मम्मी होशियार हैं तो पेरेंट्स आर स्मार्ट। आप सिंगल चीज़ की बात करते हैं, अगर दुनिया की कोई भी सिंगल चीज़ हो तो उसके साथ आपको यूज़ करना है इस। दुनिया की कोई भी एक से ज़्यादा चीज़ हो उसके साथ यूज़ करना है आर, और आई के साथ यूज़ करेंगे एम। मतलब सिंगल चीज़ के साथ यूज़ करना है इस, एक से अधिक के साथ यूज़ करना है आर, और आई के साथ यूज़ करना है एम। तो वह है आप कहेंगे ही इज़, वह है शी इज़, और यह है इट इज़, और राहुल है राहुल इज़। जैसा मुझे कहना हो वह होशियार है तो ही इज़ स्मार्ट। कोई लड़की वह स्मार्ट है, शी इज़ स्मार्ट। यह स्मार्ट है तो इट इज़ स्मार्ट। और राहुल स्मार्ट है तो राहुल इज़ स्मार्ट, राहुल इज़ स्मार्ट। ठीक है, दूसरा एक और यहाँ पर लिया मैंने ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मतलब था सुंदर। अब जैसे मैंने कहा बगीचा सुंदर है। अब बगीचा अगर एक होता यूज़ करना इस, बगीचा एक से ज़्यादा हो तो यूज़ करना आर। मैं एक बगीचे की बात कर रहा हूँ तो बगीचा सुंदर है तो गार्डन इज़ ब्यूटीफुल, गार्डन इज़ ब्यूटीफुल। लेकिन बगीचे सुंदर है तो गार्डन्स आर ब्यूटीफुल। कार सुंदर है, कार एक हो तो कार इज़, कार एक से ज़्यादा हो तो कार्स आर, कार इज़ ब्यूटीफुल। और कार्स सुंदर है तो कार्स आर ब्यूटीफुल। लड़की सुंदर है तो गर्ल इज़ ब्यूटीफुल। लेकिन लड़के एक से ज़्यादा हो तो गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, गर्ल्स आर ब्यूटीफुल। तो आपने देखा साथियों हम लोग सेंटेंस कैसे बना रहे हैं इसका। अगला देखते हैं, इन अ हरी। ठीक है, इन अ हरी। इन अ हरी का मतलब होता है जल्दबाजी में या जल्दी में। जैसा मुझे कहना हो मैं जल्दी में हूँ तो आई एम इन अ हरी। ठीक है, हम जल्दी में तो हम के लिए कहेंगे वी आर इन अ हरी। वे जल्दबाजी में तो दे आर इन अ हरी। आप जल्दबाजी में हो, यू आर इन अ हरी। और रोहित और राहुल जल्दबाजी में तो रोहित एंड राहुल आर इन अ हरी। कोई लड़का वह जल्दबाजी में तो आप कहेंगे ही इज़ इन अ हरी। कोई लड़की तो आप लड़की के लिए बोलेंगे शी, तो शी के साथ लगाओगे इज़, तो शी इज़ इन अ हरी। यह जल्दबाजी में, कोई बस को या फिर ट्रेन को देखकर आपने बताया यह जल्दबाजी में, इट इज़ इन अ हरी। राहुल जल्दबाजी में तो राहुल इज़ इन अ हरी, राहुल इज़ इन अ हरी। ठीक है, फिर और सेंटेंस जैसा मैं यहाँ पर बनाता हूँ, और बिजी इन वर्क। बिजी इन वर्क मतलब होता है काम में व्यस्त होना। बिजी इन वर्क इसका हिंदी मतलब होगा काम में व्यस्त होना। काम में व्यस्त होने को इंग्लिश में कहेंगे बिजी इन वर्क, बिजी इन वर्क। मैं काम में व्यस्त हूँ तो आप कहेंगे आई एम बिजी इन वर्क। हम काम में व्यस्त है तो आप कहेंगे वी आर बिजी इन वर्क। वे काम में व्यस्त है तो आप कहेंगे दे आर बिजी इन वर्क। आप काम में व्यस्त हो तो आप कहेंगे यू आर बिजी इन वर्क। रोहित और राहुल काम में व्यस्त है तो रोहित एंड राहुल आर बिजी इन वर्क। कोई लड़का वह काम में व्यस्त है तो आप कहेंगे ही इज़ बिजी इन वर्क। कोई लड़की है वह काम में व्यस्त है तो शी इज़ बिजी इन वर्क, शी इज़ बिजी इन वर्क। सुनीता काम में व्यस्त है, आप सुनीता एक ही है तो सुनीता के साथ लगाओगे इज़, सुनीता इज़ बिजी इन वर्क, सुनीता इज़ बिजी इन वर्क। ठीक है, यह काम में व्यस्त है, यह के लिए आप कहेंगे इट, तो इट इज़ बिजी इन वर्क। अगला देखते हैं, ईमानदार। ईमानदार के लिए आप कहेंगे ऑनेस्ट। क्या कहेंगे? ऑनेस्ट। और ऑनेस्ट मतलब होता है ईमानदार। जैसा मुझे कहना हो मैं ईमानदार हूँ तो आई एम ऑनेस्ट। हम ईमानदार है तो वी आर ऑनेस्ट। और वे ईमानदार है दे आर ऑनेस्ट।
आप ईमानदार हो तो मैं कहूँगा यू आर ऑनेस्ट। ठीक है, राहुल और रोहित ईमानदार है तो राहुल एंड रोहित आर ऑनेस्ट। और कोई लड़का वह ईमानदार है तो ही इज़ ऑनेस्ट। कोई लड़की वह ईमानदार है तो शी इज़ ऑनेस्ट। और राहुल ईमानदार है तो राहुल इज़ ऑनेस्ट। मेहनती को कहते हैं हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग मतलब होता है मेहनती। क्या होता है साथियों? मेहनती। जैसा मुझे कहना हो मैं मेहनती हूँ तो आई एम हार्ड वर्किंग। हम मेहनती हैं, वी आर हार्ड वर्किंग। वे मेहनती है तो दे आर हार्ड वर्किंग। आप मेहनती हो, यू आर हार्ड वर्किंग। और मेरे माता पिता मेहनती हैं, माई पेरेंट्स आर हार्ड वर्किंग। कोई लड़का वह मेहनती है, ही इज़ हार्ड वर्किंग। कोई लड़की वह मेहनती है तो शी इज़ हार्ड वर्किंग। और यह मेहनती है, इट इज़ हार्ड वर्किंग। मेरी बहन मेहनती है। अब मेरी बहन एक हो तो माई सिस्टर इज़, और मेरी बहनें एक से ज़्यादा तो माई सिस्टर्स आर। मैं एक बहन की बात कर रहा हूँ। माई सिस्टर इज़ हार्ड वर्किंग। तो साथियों अभी देखा आपने कि पॉजिटिव वाक्य हम लोग कैसे बनाते हैं। कोई व्यक्ति कुछ है तो हम लोग यूज़ करेंगे इज़, एम एंड आर। इसी वाक्य को यदि हमें नेगेटिव में बनाना हो कि कोई व्यक्ति कुछ नहीं है, इन्हीं वाक्यों को यदि हमें नेगेटिव बनाना हो तो नेगेटिव बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे नॉट। क्या यूज़ करेंगे साथियों? नॉट। कैसे? आई, वी, यू, दे, नेम्स, ही, शी, इट, कोई भी सिंगल नेम। आई के साथ आपने यूज़ किया एम, वी, यू, दे और एक से अधिक नाम के साथ आपने यूज़ किया आर, और ही, शी, इट इनके साथ आपने यूज़ किया इज़। और अब अगर कोई व्यक्ति नहीं है तो इसमें आप लगा दोगे नॉट, योगा नॉट। तो नॉट लगा करके आप नेगेटिव वाक्य बनाते कि कोई व्यक्ति कुछ नहीं है। जैसा मुझे कहना हो मैं स्मार्ट या होशियार नहीं हूँ, आई एम नॉट स्मार्ट। हम होशियार नहीं है तो वी आर नॉट स्मार्ट। और आप स्मार्ट नहीं हो तो आप कहेंगे यू आर नॉट स्मार्ट। वे स्मार्ट नहीं है तो दे आर नॉट स्मार्ट। और संगीता और राहुल स्मार्ट नहीं है तो संगीता एंड राहुल आर नॉट स्मार्ट। ठीक है साथियों, फिर बात करते हैं हम लोग। जैसे मैंने कहा कोई लड़का वह स्मार्ट नहीं है तो ही इज़ नॉट स्मार्ट। और कोई लड़की वह स्मार्ट नहीं है तो शी इज़ नॉट स्मार्ट। और यह स्मार्ट नहीं है, इट इज़ नॉट स्मार्ट। और नेहा स्मार्ट नहीं है तो नेहा इज़ नॉट स्मार्ट। ठीक है साथियों, और देखते हैं दूसरे वाक्य। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर। जैसा मुझे कहना बगीचा सुंदर नहीं है। अब बगीचा एक हो तो गार्डन इज़ नॉट ब्यूटीफुल। बगीचे सुंदर नहीं है तो गार्डन्स आर नॉट ब्यूटीफुल। इन आ रही होता जल्दबाजी में। मैंने कहा पापा जल्दबाजी में नहीं है, फादर इज़ नॉट इन अ हरी। लेकिन पापा और मम्मी जल्दबाजी में नहीं है तो पेरेंट्स आर नॉट इन अ हरी। ठीक है, बिजी इन वर्क, मैं काम में बिजी नहीं हूँ तो आई एम नॉट बिजी इन वर्क। हम काम में व्यस्त नहीं तो वी आर नॉट बिजी इन वर्क। आप काम में व्यस्त नहीं तो यू आर नॉट बिजी इन वर्क। वे काम में व्यस्त नहीं तो दे आर नॉट बिजी इन वर्क। राहुल और रोहित काम में व्यस्त नहीं है तो राहुल एंड रोहित आर नॉट बिजी इन वर्क। कोई लड़का वह काम में व्यस्त नहीं तो ही इज़ नॉट बिजी इन वर्क। कोई लड़की वह काम में व्यस्त नहीं तो शी इज़ नॉट बिजी इन वर्क। यह काम में व्यस्त नहीं है तो इट इज़ नॉट बिजी इन वर्क। और पापा काम में व्यस्त नहीं है तो फादर इज़ नॉट बिजी इन वर्क। तो आपने देखा साथियों कि पॉजिटिव और नेगेटिव वाक्य हम लोग कैसे बनाते हैं। आइए एक साथ इन वाक्यों को बनाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसा मुझे कहना हो मैं टैलेंटेड हूँ तो आई एम टैलेंटेड। और मैं टैलेंटेड नहीं हूँ तो आई एम नॉट टैलेंटेड। हम भूखे हैं, भूखे के लिए कहते हैं साथियों हंग्री। ठीक है, भूखे के लिए आप यूज़ करेंगे हंग्री। हंग्री मतलब होता है भूखा। ठीक है साथियों, मैं फिर बता चुका हूँ कि आपको नोट्स लिखना है, नोट्स लेकर चलना है और जो भी शब्द मैं आपको लिखाते चलो उसको लिखते चलना है और उसका हिंदी भी लिख लीजिएगा। हंग्री, अब हंग्री का मतलब होता है भूखा। हंग्री मतलब क्या होता है? भूखा। तो मैंने कहा हम भूखे हैं तो हम के लिए क्या बोलेंगे? वी आर हंग्री। और हम भूखे नहीं है तो वी आर नॉट हंग्री। और वी आर नॉट हंग्री। प्यासे के लिए कहते हैं थर्स्टी। प्यासा, प्यासा प्यासी को हम लोग बोलते हैं थर्स्टी। क्या कहते हैं साथियों? थर्स्टी। अब जैसा मुझे कहना हो वे के लिए आप बोलेंगे दे।
और दे के साथ लगाएंगे आप आर। वे प्यासे नहीं है तो वे प्यासे है तो दे आर थर्स्टी, और वे प्यासे नहीं है तो दे आर नॉट थर्स्टी, दे आर नॉट थर्स्टी। फिर जैसे मैंने बोला आप एट होम, घर पर के लिए बोलते साथियों एट होम, घर पर के लिए कहते हैं हम लोग एट होम। आप घर पर हो तो मैं कहूँगा यू आर एट होम, और आप घर पर नहीं हो तो यू आर नॉट एट होम, यू आर नॉट एट होम। ठीक है, फिर अगली बात करते हैं हम लोग नेम्स की। अब नेम्स एक से ज़्यादा कोई भी हो सकता है साथियों। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर बोला 8, ठीक है साथियों, यूजफुल, यूजफुल, USEFUL, यूजफुल, यूजफुल का मतलब है उपयोगी। किताबें, अब किताबें एक से ज़्यादा इसलिए मैं यूज़ करूँगा बुक्स आर, तो किताबें उपयोगी हैं तो आप कहेंगे बुक्स आर यूजफुल, और किताबें उपयोगी नहीं है तो आप कहेंगे बुक्स आर नॉट यूजफुल, बुक्स आर नॉट यूजफुल। अगला थके हुए को कहते हैं टायर्ड, TIRED, टायर्ड। टायर्ड मतलब होता है भूखा, सॉरी थका हुआ। तो जैसा मुझे कहना हो वह, कोई लड़का वह थका हुआ है तो ही इज़ टायर्ड, और वह थका हुआ नहीं है तो आप कहेंगे ही इज़ नॉट टायर्ड, ही इज़ नॉट टायर्ड। ठीक है, अगला देखिएगा, चिंतित को बोलते हैं वरीड, चिंतित व्यक्ति को कहते हैं वरीड। जैसा मुझे कहना कोई लड़की वह चिंतित है तो शी इज़ वरीड, और वह चिंतित नहीं है तो शी इज़ नॉट वरीड, शी इज़ नॉट वरीड। अगला पागल को बोलते हैं मैड। ठीक है, आप कोई जानवर को देखकर आपने कहा कि यह पागल है, इट इज़ मैड, यह पागल, इट इज़ मैड, और यह पागल नहीं है तो आप कहेंगे इट इज़ नॉट मैड, इट इज़ नॉट मैड। ठीक है साथियों, तो ये आपने अभी देखा पॉजिटिव और नेगेटिव। आई होप आपको ये पॉजिटिव और नेगेटिव समझ में आओगे साथियों। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि क्या से क्वेश्चन कैसे करें, मतलब किसी से हम लोग प्रश्न कैसे करें इसी के माध्यम से। आइए आप प्रश्न करना सीखते हैं। जब हमें प्रश्न करना होता है तो हम हेल्पिंग अप को उठाकर आगे रखते हैं साथियों। मतलब यदि आपको क्या से क्वेश्चन करना हो कि क्या, जैसे मुझे कहना हो क्या आप डॉक्टर हो, क्या आपके पापा घर पर हैं, क्या आपकी मम्मी घर पर हैं, क्या आप इंटेलिजेंट हो, क्या ये आपका पेन है, क्या ये आपकी कार है, क्या दरवाज़ा खुला है, क्या पानी ठंडा है, क्या पानी गर्म है, क्या चाय स्वादिष्ट है, क्या ये आपका घर है, क्या आपकी मम्मी घर पर है, क्या भोजन स्वादिष्ट है। तो साथियों जब आप क्या से क्वेश्चन करते हैं कि क्या कोई व्यक्ति कुछ हैं, तब आप यूज़ करेंगे हेल्पिंग अप को आगे, सब्जेक्ट को पीछे। आप देख ही चुके साथियों कि जो एम है, एम किसके साथ यूज़ होता है, आई के साथ, तो अब आई एम की जगह आप कहेंगे एम आई। ठीक है, आई पहले हमने यूज़ किया था आई एम, लेकिन अब आपको यूज़ करना है एम, क्योंकि एम को आगे करना है और आई को पीछे ले जाना है। मतलब हेल्पिंग अप आगे आ जाएगी, सब्जेक्ट पीछे चले जाएगा। आप बात करते हैं इज़ की। आप इज़ के लिए कौन कौन सब्जेक्ट पीछे आएंगे, इज़ ही, जितने भी सिंगल सब्जेक्ट है वो सब इज़ के पीछे आ जाएंगे। इज़ ही, इज़ शी, इज़ इट, इज़ सिंगल नेम, या इज़ एनीवन, कुछ भी लगा सकते हैं, पहले सिंगल होना चाहिए। फिर बात करते हैं हम लोग आर की। क्या आप हो, आर यू, क्या हम हैं, आर वी, क्या वे हैं, आर दे, क्या एक से अधिक नेम से, आर नेम्स। ठीक है साथियों, फिर इसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा आपका एडजेक्टिव, मतलब जो भी आप बोलना चाहते हैं ऑब्जेक्ट वगैरह। उसके बाद में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। जैसा मुझे कहना हो कि क्या मैं मेहनती हूँ, क्या मैं मेहनती हूँ, तो मैं कहूँगा एम आई हार्ड वर्किंग। मैं आपके से क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्या मैं पागल हूँ, एम आई मैड। ठीक है, क्या मैं सही हूँ, एम आई राइट। ठीक है, सो क्या मैं बीमार हूँ। अब बीमार के लिए हम लोग कहते हैं इल, बीमार के लिए क्या बोलते हैं साथियों, इल। सो मैंने कहा क्या मैं बीमार हूँ, एम आई इल। कोई लड़का क्या वो बीमार है, इज़ ही इल। कोई लड़की क्या वह बीमार है, इज़ शी इल, इज़ शी इल। क्या यह बीमार है, कोई जानवर, इज़ इट इल। क्या पापा बीमार है, इज़ फादर इल। क्या कोई बीमार है, इज़ एनीवन इल। क्या आप बीमार हो, आर यू इल। और क्या हम बीमार हैं, आर वी इल। क्या वे बीमार है, आर दे इल। और क्या राहुल और रोहित बीमार है, आर राहुल एंड रोहित इल। ठीक है, स्वस्थ के लिए बोलते हैं हम लोग हेल्दी।
स्वस्थ के लिए हम लोग कहते हैं हेल्दी। मैंने कहा क्या मैं स्वस्थ हूँ, एम आई हेल्दी, क्या वह स्वस्थ है, तो आप कहेंगे इज़ ही हेल्दी। कोई लड़की, क्या वो स्वस्थ हैं, इज़ शी हेल्दी। कोई जानवर के लिए अगर हमको कहना हो क्या यह स्वस्थ है, इज़ इट हेल्दी। क्या राहुल स्वस्थ हैं, इज़ राहुल हेल्दी। क्या कोई स्वस्थ है, इज़ एनीवन हेल्दी। क्या आप, तो आपके साथ यूज़ करूँगा आर। क्या आप हेल्दी हो, आर यू हेल्दी। और क्या हम हेल्दी हैं, आर वी हेल्दी। क्या वे हेल्दी हैं, आर दे हेल्दी। और क्या राहुल और रोहित हेल्दी हैं, आर राहुल एंड रोहित हेल्दी। साहसी व्यक्ति को बोलते बोल्ड। साहसी व्यक्ति को बोलते बोल्ड। मैंने कहना हो क्या मैं बहादुर हूँ या फिर क्या मैं साहसी हूँ, एम आई बोल्ड। क्या वह बहादुर हैं, इज़ ही बोल्ड। बोल्ड के लिए एक और शब्द यूज़ होता है ब्रेव। ठीक है, बहादुर के लिए बोल्ड बोल सकते हैं या फिर ब्रेव बोल सकते हैं। कोई लड़की, क्या वह बहादुर है, तो इज़ शी ब्रेव, या फिर आप कह सकते हैं इज़ शी बोल्ड। और क्या यह बहादुर हैं, इज़ इट ब्रेव या फिर इज़ इट बोल्ड। क्या आपके पापा बहादुर हैं, इज़ योर फादर बोल्ड या फिर इज़ योर फादर ब्रेव। क्या कोई बहादुर हैं, इज़ एनीवन ब्रेव या फिर इज़ एनीवन बोल्ड। फिर बात करते हैं एक से ज़्यादा के लिए, तो हम यूज़ करेंगे आर। जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी के पहले आपको यूज़ करना है आर। क्या आप बहादुर हो, आर यू बोल्ड या फिर आर यू ब्रेव। क्या हम बहादुर हैं, आर वी ब्रेव। क्या वे बहादुर हैं, आर दे ब्रेव। और क्या राहुल और रोहित बहादुर है, आर राहुल एंड रोहित ब्रेव। तो आपने देखा साथियों 3 सेंटेंसेस बनाना, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपने देखा पॉजिटिव वाक्य बनाना, दूसरा आपने देखा नेगेटिव वाक्य बनाना, तीसरा आपने देखा इंटरोगेटिव वाक्य बनाना, मतलब प्रश्न वाला वाक्य कि क्वेश्चन हम लोग कैसे करें। जैसे यहाँ पर लिखा है सब्जेक्ट प्लस, पॉजिटिव वाक्य बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट के अनुसार आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है, उसके बाद में आ जाएगा ऑब्जेक्ट या फिर उसको कह सकते हैं कॉम्प्लीमेंट। फिर बात करते हैं इसी का नेगेटिव। नेगेटिव बनाने के लिए आपको यूज़ करना है नॉट। क्या यूज़ करेंगे आप, नॉट। उसके बाद यदि आपको प्रश्न करना हो तो जो इज एम आर है इसको उठाकर आगे रख देंगे, मतलब जो आपकी हेल्पिंग वो होगी उसको पहले आगे रखेंगे, उसके बाद में आपका यहाँ पर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा और पीछे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब देखते हैं तीनों एक साथ इसकी प्रैक्टिस करते हैं। जैसा मुझे कहना हो मैं बिज़ी हूँ तो मैं बनाऊँगा सेंटेंस आई एम बिज़ी। ठीक है, और मैं बिज़ी नहीं हूँ तो आई एम नॉट बिज़ी। और क्या मैं व्यस्त हूँ तो आप कहेंगे एम आई बिज़ी और पीछे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, एम आई बिज़ी। ठीक है, अगला जैसे मैंने यहाँ पर वाक्य बोला साथियों, जैसे मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा राहुल मेरा भाई है। ठीक है, राहुल मेरा भाई है। अब देखना साथियों, राहुल मेरा भाई है तो यहाँ पर क्या बोलूँगा मैं, आंसर इसका क्या आएगा। अब राहुल, ध्यान दीजिएगा, राहुल, अब राहुल एक है तो राहुल के साथ क्या लगाओगे आप, इज़। राहुल इज़ माय ब्रदर, राहुल इज़ माय ब्रदर। और ये आपका वाक्य कौन सा है, पॉजिटिव का। दूसरा मैंने एक वाक्य लिया, हम इंदौर में हैं, हम इंदौर में हैं। ठीक है, सो अब हम के लिए आप क्या बोलेंगे, वी, और वी के साथ क्या लगाएंगे हम लोग, आर। तो वी आर इन इंदौर, हम इंदौर में, वी आर इन इंदौर। तीसरा, जैसा मुझे कहना हो यह मेरी कार नहीं है, यह मेरी कार नहीं है, तो यह के लिए आप कहेंगे दिस इज़, और नहीं है मतलब नेगेटिव वाक्य, नेगेटिव के लिए आप लगाओगे नॉट, तो दिस इज़ नॉट माय कार। ये बन गया आपका वाक्य, दिस इज़ नॉट माय कार। अगला मैंने कहा क्या आप ईमानदार हो, क्या आप ईमानदार हो, पीछे क्वेश्चन मार्क। क्या आप ईमानदार हो, मतलब यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं, क्वेश्चन करने की बात कर रहा हूँ, प्रश्न करने की बात कर रहा हूँ। तो जब क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब को उठाकर आगे रख देंगे। अब हमको पता है कि हमारा सब्जेक्ट कौन है, यू, और यू के लिए आगे क्या रखोगे आप, आर। तो आर यू
ऑनेस्ट, ईमानदार को कहते हैं ऑनेस्ट। आर यू ऑनेस्ट, क्या आप ईमानदार हो? आर यू ऑनेस्ट। ये बन गया आपके वाक्य। आइए कुछ और वाक्य देखते हैं। जैसे मैंने कहा सुनीता मेरी बहन है, सुनीता इज़ माई सिस्टर। सुनीता मेरी बहन नहीं है तो कहेंगे सुनीता इज़ नॉट माई सिस्टर। और क्या सुनीता मेरी बहन है? इज़ सुनीता माई सिस्टर। ठीक है। राहुल घर पर है, राहुल इज़ एट होम। राहुल घर पर नहीं है तो राहुल इज़ नॉट एट होम। और क्या राहुल घर पर है? तो आप कहेंगे इज़ राहुल एट होम। ठीक है। भूमिका इंदौर में है, भूमिका इज़ इन इंदौर। भूमिका इंदौर में नहीं है तो भूमिका इज़ नॉट इन इंदौर। क्या भूमिका इंदौर में है? तो आप कहेंगे इज़ भूमिका इन इंदौर। यह अच्छा कैमरा है, इट इज़ अ गुड कैमरा। ये अच्छा कैमरा नहीं है, इट इज़ नॉट अ गुड कैमरा। क्या ये अच्छा कैमरा है? इज़ इट अ गुड कैमरा। मेरे पापा ऑफिस में हैं, माई फादर इज़ इन ऑफिस। मेरे पापा ऑफिस में नहीं है तो माई फादर इज़ नॉट इन ऑफिस। और क्या मेरे पापा ऑफिस में? तो इज़ माई फादर इन ऑफिस। पानी गर्म है, अब गर्म के लिए कहते हैं साथियों हॉट। गर्म के लिए क्या बोलते हैं? हॉट। पानी गर्म है तो आप कहेंगे वाटर इज़ हॉट। पानी गर्म नहीं है तो वाटर इज़ नॉट हॉट। और क्या पानी गर्म है? तो इज़ वाटर हॉट। ठीक है। फिर जैसे मैंने बोला वह मोटा है, अब मोटे के लिए बोलते हैं फेट। क्या कहते हैं? फेट। वह मोटा है और वह लड़का है तो ही इज़ फेट। वह मोटा नहीं है तो ही इज़ नॉट फेट। क्या वह मोटा है? इज़ ही फेट, इज़ ही फेट। ठीक है। यह आपकी गलती है, इट इज़ योर मिस्टेक। ये आपकी गलती नहीं है, इट इज़ नॉट योर मिस्टेक। क्या ये आपकी गलती है? इज़ इट योर मिस्टेक। अब गलती के लिए हम लोग इंग्लिश में कहते हैं साथियों मिस्टेक। हाँ, मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ कि जो भी चीज़ें मैं आपको लिखवाऊँ भले आपको पता हो तब भी आपको नोट्स में ये वोकैब्स को ऐड करते चलना है, क्योंकि आपको कम से कम 2000 शब्द सीखना है। ये वीडियो सारे खत्म होते हैं, मतलब जब आपकी सीरीज़ खत्म हो तो कम से कम आपके पास 2000 शब्दों का भंडार होना चाहिए। और मैं आपको उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल बार बार करना सिखाऊंगा जो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, इसलिए इन शब्दों को लिखते चलना। हॉट मतलब गर्म, फेट मतलब मोटा, मिस्टेक मतलब गलती। अगला जैसे मैंने बोला किताब फटी हुई है। आप एक किताब है इसलिए लगाओगे बुक इज़, तो बुक इज़ टोर्न। फटे हुए को बोलते हैं टोर्न, TORN टोर्न। किताब फटी हुई है, बुक इज़ टोर्न। किताब फटी हुई थी, बुक वॉज टोर्न। किताब फटी हुई होगी, बुक विल बी टोर्न। ठीक है। अब जैसे ये तो हम लोग पास्ट फ्यूचर की बात कर लिया, अभी खाली इसी को देखो। मैंने कहा किताब फटी हुई है तो बुक इज़ टोर्न। किताब फटी हुई नहीं है, बुक इज़ नॉट टोर्न। क्या किताब फटी हुई है? इज़ बुक टोर्न। अगला आता है टूटा हुआ। टूटे हुए के लिए कहते हैं ब्रोकन। क्या कहते हैं? ब्रोकन। मैंने बोला कुर्सियाँ टूटी हुई हैं। आप कुर्सियाँ एक से ज़्यादा हैं तो आप यूज़ करेंगे आर। बुक चेयर्स आर। कुर्सियाँ टूटी हुई तो चेयर्स आर ब्रोकन। कुर्सियाँ टूटी हुई नहीं है तो चेयर्स आर नॉट ब्रोकन। क्या कुर्सियाँ टूटी हुई है? आर चेयर्स ब्रोकन, आर चेयर्स ब्रोकन। ठीक है साथियों, तो ये रहे आपके वर्ब ऑफ टू बी का प्रेजेंट। आई होप आपको इस एम आर का यूज़ समझ में आया होगा। आपको समझ में आया होगा कि कहाँ यूज़ करते हैं इस का, कहाँ यूज़ करते हैं एम का, कहाँ यूज़ करते हैं आर का। एक बार फिर रिपीट कर देता। वैसे सिंगुलर अगर सब्जेक्ट आपका गिनती में एक ही हो तो उसके साथ आपको यूज़ करना है इज़, एक से ज़्यादा के साथ यूज़ करना है आर, और आई के साथ यूज़ करना है एम। ठीक है साथियों। पॉजिटिव वाक्य इस तरीके से बनेगा। नेगेटिव वाक्य बनाने के लिए नॉट का यूज़ करना है, और प्रश्न वाला मतलब क्या वाला वाक्य बनाने के लिए सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग आपको रखना है। ठीक है साथियों। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अब आपको मुझे कमेंट्स करके इसके आंसर देना है। ठीक है। मैं हिंदी में यहाँ पर लिखूँगा, आपको उसका इंग्लिश बताना है। आई होप आपको समझ में आया होगा, तो आप ये सेंटेंस ज़रूर बना पाएंगे। जैसा मैंने बोला पहला वाक्य है किताबें महत्वपूर्ण हैं। किताबें महत्वपूर्ण हैं, पहला। दूसरा, वे मेरे भाई हैं। वे मेरे भाई हैं। तीसरा, सुनीता और अनीता व्यस्त हैं। सुनीता और अनीता व्यस्त हैं। अगला, खाना स्वादिष्ट है। आप स्वादिष्ट के लिए बोलते हैं डिलीशियस। डिलीशियस।
अंग्रेजी आसान है। ठीक है, आसान के लिए इंग्लिश में कहते हैं इजी। अगला देखिएगा, वे बीमार नहीं हैं। अब बीमार के लिए बोलते हैं इल, या फिर आप बोल सकते हैं सिक। ठीक है, फिर अगला, किताबें फटी हुई हैं। किताबें फटी हुई हैं, फटी हुई के लिए कहते हैं टोर्न, TORN, टोर्न। ठीक है, अगला, यह मेरी गलती नहीं है। गलती के लिए मैंने आपको बता दिया, गलती के लिए बोलते हैं मिस्टेक। यह मेरी गलती नहीं है। अगला देखिएगा, हम भूखे नहीं हैं। हम भूखे नहीं हैं, भूखे के लिए मैं आपको बता ही चुका, हंग्री। भूखे के लिए क्या कहते हैं, हंग्री। अगला, क्या आप ईमानदार हो? क्या आप ईमानदार हो? ठीक है, ईमानदार के लिए कहते हैं साथी ऑनेस्ट है। क्या आप ईमानदार हो? आप देखो क्या से क्वेश्चन आ रहा, मतलब ये कौन सा है साथियों, क्वेश्चन वाला वाक्य है। अगला देखिएगा 11वां, क्या चाय स्वादिष्ट है? स्वादिष्ट के लिए मैं आपको बता ही चुका हूँ, स्वादिष्ट के लिए बोलते हैं डिलीशियस। ठीक है साथियों, क्या चाय स्वादिष्ट है, पीछे क्वेश्चन मार्क। अगला देखिएगा, क्या स्कूल बंद है? क्या स्कूल बंद है, क्वेश्चन मार्क। और बंद के लिए बोलेंगे आप क्लोज। क्या कहेंगे, क्लोज। क्या स्कूल बंद है? अगला, आप मेहनती हो? आप मेहनती हो। अब मेहनती को बोलते हैं हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग। अगला, पापा घर पर नहीं है। पापा घर पर नहीं है। अब घर पर के लिए बोलते हैं एट होम। अगला, पानी गरम नहीं है। अब गरम के लिए बोलते हैं हम लोग हॉट। पानी गरम नहीं है। तो ये रहा साथियों लगभग 15 सेंटेंसेस, मतलब 50 सेंटेंसेस। इन 50 सेंटेंसेस को आपको मुझे ट्रांसलेट करके बताना है। यदि आप इसका ट्रांसलेट करने में सफल होते हैं, मतलब मैं आपको समझाने में सफल रहा और आप समझने में सफल रहे, लेकिन यदि आप इसका ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं, यदि आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो मतलब कहीं ना कहीं पे आपको कन्फ्यूज़न है। और यदि आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इसका रिप्लाई मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दूंगा। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जय हिंद।